हेलो 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 चैंपियंस। तो बेटा आज हम क्लास 10th बेसिक मैथ्स का सेल्फ असेसमेंट का पेपर नंबर 5 जिसका आज हम सेक्शन ए सॉल्व करने वाले हैं। बेटा सेक्शन ए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जिन्होंने अच्छा खासा टारगेट ले रखा है ना कि भैया मुझे बहुत अच्छा मचाना है, 20 में से 20 लाना है, मतलब बोर्ड में 80 में से 80 लाना है, तो आपके जो इक्का दुक्का मार्क्स कटेंगे वो सेक्शन ए में कटेंगे। तो इसके लिए रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ओसवाल के, ईडीयू कार्ड के, मार्वेल के, लिबर्टी के, गाला के आप जितने पेपर सेट कर सकते हो सेक्शन ए जो एमसीक्यू वाला है ना, ये पोर्शन आप डेफिनेटली स्टैंडर्ड मैथ्स हो चाहे बेसिक मैथ हो, जितने पेपर कर सको उतने कर लेना। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके 20 में से 20 आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। ये तो कहूंगा कि मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो मैं कराऊंगा वहीं से ही आएगा, लेकिन फिर भी दो इक्का दुक्का जो क्वेश्चंस आपके ना कटे इसके लिए आप और भी पेपर कर सकते हो। तो बाकी सारे पेपर की प्लेलिस्ट भी मेरे इसमें पड़ी हुई है बेटा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके उसे देख लीजिएगा। चलिए तो अब आज हम आगे बढ़ते हैं। सेल्फ असेसमेंट पेपर नंबर 5। आपको लेक्चर खत्म करने के बाद लेक्चर कैसा लग रहा है तो डेफिनेटली बेटा कमेंट करिएगा, और भी अगर आपको कोई हेल्प या सजेशन वगैरह चाहिए तो डेफिनेटली आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं। टीम आपको वहां पे रीच आउट करने की कोशिश करेगी। चलो तकरीबन ये 20 से 25 मिनट में ये वाला भी एक्सरसाइज मतलब सेक्शन खत्म हो जाएगा। देयर आर द 5 bells placed at different swings in the park which tolls at the interval 2, 3, 5, 6 and 10 minutes respectively. They all toll together when the park is open to visitor at 10 a.m. अच्छा, ये जो भी टाइम दे रखा है, पहली जो बेल है ना हर 2 मिनट में बजाई जाती है, दूसरी जो बेल लगा रखी है वो हर 3 मिनट में बजती है, ये वाली हर 5 मिनट में बजती है, हर 6 मिनट में बजती है, ये 10 मिनट में बजती है ना। तो एक टाइम क्या ऐसा आ रहा है कि ऐसा कोई समय आएगा जब ये सारी के सारी बेल एक साथ में बेल बजेंगी। तो इन्होंने बोला हाँ ऐसा समय आता है। ऐसा समय कब था? 10 बजे बजी थी, 10 बजे बजी थी, लेकिन उसके बाद कितने दिन बाद, कितने टाइम बाद बजेंगी ये जानना था। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो आपको इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। किसका क्या निकालना पड़ेगा बेटा? एलसीएम निकालना पड़ेगा इन सब का। एलसीएम ऑफ 2, 3, 5, 6, 10, इनका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 30। एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। हर 30 मिनट पे, एवरी 30 मिनट पे ये जितनी भी बैल थी सारी की सारी बैल जो क्या करेंगी, साथ में ट्रिंग रे बोलेंगी, मतलब सारी के सारी बैल का साथ में बोलना होगा। अच्छा, पहली बार जो बैल बोली थी ना वो 10 बजे बोली थी, मॉर्निंग 10 बजे पहली बार बेल बोलती है ऐसे साथ में, और सुबह 10 बजे से लेके शाम को कितने बजे तक का ऐसा कुछ टाइम दिया हुआ है? और क्वेश्चन पूरा, हाँ ये 8 बजे दिया हुआ है यहाँ पे, सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक में, मतलब 12 से 8, 8 कितने घंटे हुए? 10 से शाम को 8 बजे तक में 10 घंटे, मतलब सुबह के 10 से शाम को 8 पीएम, मॉर्निंग 10 एएम से लेकर शाम को कितने 10 आवर्स होते हैं, और हर आधे घंटे में बोलती है, तो हर 1 घंटे में 2 बार, तो 10 घंटे में 20 बार बेल साथ में बोलेगी। कितनी बार बेटा? 20 बार बेल साथ में बोलेगी। चलो, a perimeter of triangle with vertices of this, चलो ये तो डायग्राम से हो जाएगा। चलो टर्न टर्न, देखो ये पॉइंट होगा 0,4, मतलब यहां पे ये 4 हो गया, और ये पॉइंट हो गया 0,4, दूसरा पॉइंट हो गया 0,0, मतलब ये रहा एक, ये रहा, और तीसरा जो पॉइंट है वो ये रहा 3,0, मतलब यहां से 3, ये रहा 3,0, और ये अब ट्राइंगल बन गया। क्या बन गया? ये ट्राइंगल, देखो ये रहा
तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ये हो जाएगा 5, 3 4 5। तो पेरीमीटर कितना हो गया, 3 4 7 ना, 5 9 12, पेरीमीटर कितना हो गया 12। कितना होता है पेरीमीटर, 12 होता। चलो नेक्स्ट, क्या क्या रखा है, HCF ऑफ टू नंबर इज 15 एंड LCM ऑफ टू नंबर इज 720। एक नंबर 60 है तो दूसरा नंबर कौन सा होगा। देखो HCF ये 15 है, LCM 720 है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन दो नंबर के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा, एक है 60 दूसरा है x। चलो ये 0 से कट गया, इसने इसको काट दिया 0 से, ये हो गया 12, 180। दूसरा नंबर कौन सा होगा बेटा, 180। चलो नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ओरिजिन, ओरिजिन मतलब क्या होता है 0, 0, 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। ये हो गया 9, ये हो गया 16, ये हो गया 25, तो d इज इक्वल टू भाई, ए भाई d इज इक्वल टू 5। चलो क्या क्या रखा है, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन इज दिस एंड दिस हैज अ यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन हो। देखो यहाँ पे ओसवाल में थोड़ी सी एरर है, इन्होंने यहाँ पे माइनस दे रखा है, क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है। अगर मैं a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होना चाहिए, तभी 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 यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। a1 की वैल्यू -2 और वो है 4, -2 बाई 4 इज नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू 3 और वहां पे है p, 3 डिवाइड बाई p। इसने इसको 2 से काट दिया है ना, ये यहाँ पे 2 यहाँ पे, p इज इक्वल टू 2 3 2 6 और माइनस का माइनस ये होता है, देन ये आंसर आता है। बट जो ओसवाल कह रही है कि आंसर ये आएगा, तो ये क्यों आएगा, यहाँ पे आपको प्लस लेना पड़ेगा। तो अगर क्वेश्चन देखो, ये इनकी गलती है, तुम्हारी गलती नहीं है। अगर क्वेश्चन में माइनस लेके करोगे तो आंसर ये आएगा, ये वाला आंसर आएगा, और क्वेश्चन में प्लस लेके करोगे तो आंसर ये वाला आएगा, ये वाला सॉरी, इक्वल वाले तो है ही नहीं, इक्वल वाला नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल वाला ही आ रहा है, नॉट इक्वल वाला। अगर माइनस है तो -6, अगर प्लस है तो +6। चलो नेक्स्ट, इन सब में इरेशनल कौन है, इरेशनल ये तो 2 बन जाएगा, बाहर आ जाएगा, ये भी 4 1/4 √4 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, ये इरेशनल है, ये क्या है, इरेशनल है। तो नेक्स्ट, अब देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं, 15 के टुकड़े करो कि 8 आ जाए, 5 3 सा x माइनस x -3, हाँ ये सही है, ऐसे लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं। चलो दूसरा, an - 3 इज इक्वल टू 27, तो डी निकालो। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है an - 3, इसका मतलब होता है 3D। अगर ऐसा लिखा हो an - 2, इसका मतलब होता है 2D, an - 4 इसका मतलब होता है 4D, an - 10 इसका मतलब होता है 10D। कितना होता है 10D। हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस d है, तो दो टर्म के बीच का डिफरेंस 2D, 5 टर्म के बीच का डिफरेंस 5D, 10 टर्म के बीच का डिफरेंस 10D होता है। चलो तो फिलहाल के लिए हमारे पास है 3D और उसकी वैल्यू है 27। 3 नीचे चला जाएगा, d इज इक्वल टू 9, 27 को 3 से डिवाइड करोगे आंसर आएगा 9,
और तुम अगर घटिया पिटिया जो तुम्हारा है ना, मतलब पूरा के पूरे तरीके से सॉल्व करने गए तो तुम ट्रैप में फंस जाओगे और तुम्हारा समय चला जाएगा। आने के साथ साथ पेपर टाइम पे खत्म करना भी जरूरी है। बात समझ में आई? यहां पे तुम्हें लंबा चौड़ा लिख लिख के दिखाना नहीं कि ये कहां से आया है। चलो, आर यूज्ड टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन y। देखो, हम हर बार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये बनाते हैं, आज इससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो देखो, ये जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है -b/2a प्लस और माइनस √d, ये होता है। क्या मेरी बातों से एग्री हो? चलो, अगर मैं कंपेयर करूं तो -b की जगह पे 7 है, -b = 7, -b = 7, तो b = -7। 2a की जगह पे 10 है, तो a की जगह पे कितना हो गया? 2a की जगह पे 10 है, तो a = 5 हो गया। चलो, बहुत बढ़िया। अब तुम्हें c मिल जाएगा, तुम्हारा खेल खत्म। 5 और -7 वाला इक्वेशन कौन सा है? 5 और -7 वाला दो इक्वेशन है, ये भी 5 और -7 वाला, ये भी, इन दोनों में से एक होगा। चलो, d की जो वैल्यू होती है वो होती है b² - 4ac। अब देखना, b की वैल्यू जो है वो -7 का स्क्वायर 49, a की वैल्यू है 5, c की वैल्यू कौन सी होनी चाहिए? देखो, एक में +6 है और एक में -6 है, यही दो आंसर है, इन दोनों में से एक होगा। एक में +6 एक में -6, तो अगर तुम +6 रखोगे तो माइनस हो जाएगा, 49 में से तुम्हें माइनस करना पड़ेगा। तो नंबर तुम्हें लाना है, तुम्हारा d की वैल्यू कितनी जानी चाहिए? 169 पहुंचानी है, 169 करनी है। d = तुम्हें 169 लाना है, तो कैसे पहुंचेगा? -6 लोगे तो हो जाएगा, देखना, -6 लोगे ना तो बीच में प्लस हो जाएगा, 4 5 20, 20 × 6 120, देखो हो गया 120 और ये 169 हो गया। क्लियर है? तो लॉजिकली अपना दिमाग लगा के थोड़ा सोचा करो, या फिर आप ऐसे ही कर लो जैसा आपका दिमाग चल रहा हो। 169 ये हो गया, कितना हो गया था? 49 -4, इसकी जगह पे 5 और इसकी जगह पे c, ऐसे ऐसे करके 120 है ना। ये 4 5 20, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये कट गया और इसने -6 लगा दिया, c = -6। ऐसे कर लो, आपकी मर्जी। तो आपका आंसर हो जाएगा ये a b c। a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू -6। चलो नेक्स्ट। द एलसीएम ऑफ 2 डिजिट लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर होता है 99, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो 2 है। इन दोनों का आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम होगा 198। कितना होगा? 198 होगा। चला जाओ। 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है? कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 बार कॉस स्क्वायर। आंसर आ जाएगा 2 बार कॉस स्क्वायर। क्या आंसर आ जाएगा? 2 बार कॉस स्क्वायर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द वॉल्यूम ऑफ एयर ऑन द होलो सिलेंडर इज इतनी, मतलब पहले खाली सिलेंडर था, उस खाली सिलेंडर में इतनी हवा थी, इतनी हवा थी। इन शॉर्ट ये डायरेक्टली इसका वॉल्यूम बोल रखा है। सिलेंडर का वॉल्यूम है 450 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है? 450। अब उसमें मैंने कोन रख दिया। क्या रख दिया? कोन रख दिया। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। 450 है।
इसका वॉल्यूम, है ना, कितना है बेटा 450 इसका वॉल्यूम। अब मैंने इसमें कोण रख दिया, क्या रख दिया, कोण। कोण रखा ना, रेडियस भी सेम, हाइट भी सेम, मतलब कोण ने उतनी हवा को बाहर निकाल दिया। अब हवा कितनी जगह में है, हवा सिर्फ अब इतनी जगह में है, ये पूरा है ऊपर और ये अंदर सिर्फ इतनी ही जगह में है, ये इतनी ही जगह में, इतनी ही जगह में हवा है, यही जगह में हवा है, बाकी ये वाली जगह तो निकल गई है। तो कितनी जगह निकल गई है, 1/3 वाली जगह तो निकल गई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच निकल गई। एक्चुअली थी पहले कितनी थी, पहले पाई आर स्क्वायर एच जितनी हवा थी उसमें से इतनी हवा निकल गई। इतनी हवा तो सिलेंडर ने ले ली, सॉरी कोण ने ले ली। सिलेंडर में इतनी हवा थी, उसमें से कोण ने इतनी हवा को हटा दिया, कोण ने इतनी हवा को हटा दिया, बचा कितना, पाई आर स्क्वायर एच कॉमन निकाल लो, 1 - 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 450। ये 3 यहाँ पे गया 2/3, ये 150 से कट गया, 150 इंटू 2 300, कितना आंसर आएगा 300। क्या मेरी बातें क्लियर है, चलो चलो यहाँ पे आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा मजेदार है, इजीली उड़ जाएगा। इन्होंने क्या रखा है, एपी 2.4 है, ये 3.6 है, पूरा कितना हुआ 6, पूरा कितना हुआ 6। ये कितना दिया हुआ है, बीसी कितना दिया, बीसी दिया है 5.4, तो ये कितना होगा ये निकालना। अब देखिए फॉर्मूला होता है, दिस अपॉन दिस PQ अपॉन BC इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस PA अपॉन AB, है ना। चलो PA की वैल्यू कितनी दे रखी 2.4, AB की वैल्यू कितनी दे रखी, AB पूरा 6, PQ की वैल्यू निकालनी है, BC को ऊपर भेज दो, BC दे रखा 5.4, इसने इसको देखो, इसका पॉइंट हटाओ तो नीचे 10 आ गया, इसका भी पॉइंट हटाओ तो नीचे 10 आ गया, इसने इसको 4 से काट दिया। 5.4 और ये 4 4 सा 16, 1 20 और 2 16, 2.16 आएगा, कितना आएगा 2.16। चलो नेक्स्ट, चलो इन द फॉर्मूला ऑफ दिस, अच्छा ये वाली जो मेथड होती है इसमें फाइंडिंग द मीन ग्रुप डेटा DI, मतलब ये जो जितने भी DIs, S मतलब DIs है ना, जितने S मतलब ग्रुप के लिए लिखा है, DI जितने भी हैं आर द डेविएशन, मतलब डिफरेंस, डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस फ्रॉम ऑफ, किससे डिफरेंस निकालते, देखो DI जो होता है ना उसका फॉर्मूला होता है XI माइनस ए, क्या होता है XI माइनस ए, XI माइनस ए, XI माइनस ए। देखो XI क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस के मिड पॉइंट से मैं ए को माइनस करता हूं, क्लासेस के मिड पॉइंट से मैं ए को माइनस करता हूं, तो ये रहा आंसर आएगा सी। तो नेक्स्ट 15, a circle has center this, point this, चलो एक सर्कल है जिसका सेंटर का पॉइंट दे रखा है 1, -2, और सर्कल पे पॉइंट दे रखा है 6, y, और उसकी रेडियस दे रखी 5, तो क्या लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, 1 - 6 होल स्क्वायर, है ना, 1 - 6 होल स्क्वायर, या 6 - 1 होल स्क्वायर लिखो, आपकी मर्जी, 6 - 1 होल स्क्वायर, y - 2 होल स्क्वायर, माइनस +2 होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 कर दिया,
डन। चलो ये भी 25 हो जाएगा, ये भी 25 हो जाएगा, 25 25 कट गया, 0 हो गया। y प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू -2 होगा। कितना होगा? -2 होगा। बोलो क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो, टू आइडेंटिकल कोन्स आर जॉइंट एज शोन इन फिगर, मतलब एक कोन के ऊपर दूसरा ऐसा कोन लगा दिया गया है। इफ द रेडियस एंड द बेस, नहीं स्लांट हाइट, चलो रेडियस है 4 और स्लांट हाइट है 6, ये है 4 और ये है दे रखा है 6। व्हाट इज द हाइट ऑफ द सॉलिड, सॉलिड की हाइट मुझे निकालनी है। देखो ध्यान से देखिएगा, कोन के बारे में एक बात बता दूं, कोन के बारे में, ये रेडियस है 4, ये है 6, तुम्हें हाइट निकालनी है। पाइथागोरस इधर लगेगा। पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है पता है? यहाँ पे इसे L कहते हैं, इसे R कहते हैं। तो पाइथागोरस लगाते हैं L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है। क्या होता है? L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है। L कितना है? 6 का स्क्वायर 36, R का 4 का स्क्वायर 16, 36 में से 16 गया 20, 20 मतलब कितना होता है पता है? 5 4 जा, रूट लगा दो, 4 बार आएगा 2 हो जाएगा, 2√5। इसकी हाइट है 2√5, इसकी हाइट है 2√5, इसकी हाइट है 2√5 और इसकी भी हाइट कितनी है? 2√5, 2√5 2√5, टोटल मिला के हो गया 4√5। कितना हो गया? 4√5। बोलो क्लियर है? चलो तो तुम्हारा ये आंसर हो गया 4√5। चलो क्लियर है? चलो चलिए 17 की ओर बढ़ते हैं। 17 में क्या दिया हुआ है? देखो, अ टावर 15 मीटर हाइट का है, उसका शैडो भी 15 मीटर का है, तो एंगल कितना है? क्या बोला है? एंगल कितना है? अब देखो, ये टावर है, इसका शैडो है ना, यहाँ पे सन है, रे ऐसे आ रही है, ये थीटा निकालना है, ये भी 15 और ये भी 15, तो tan थीटा इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू 45। कितना होगा? थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। 45 डिग्री पे ही दोनों की वैल्यू सेम होती है, 45 डिग्री पे ही दोनों की वैल्यू सेम होती है और 1 होता है, 45 डिग्री पे 1 होता है। चलो नेक्स्ट, देखो, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विथ रेडियस 10 एंड हाइट इज इक्वल टू 21। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया बता बेटा। 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ऊपर का पाई आर स्क्वायर, नीचे का पाई आर स्क्वायर, 2 बार पाई आर स्क्वायर। चलो इसमें से 2 पाई आर कॉमन, 2 पाई आर कॉमन, अंदर बचा h प्लस आर। क्या बचा? h प्लस आर। चलो रेडियस 10, हाइट जो है 21, 2 22, रेडियस 10 10 और ये 21। चलो अब ये आप देख लेना, ये कितना होगा? 31। हाँ तो आप काट पीट करके आप अपने हिसाब से देख लेना कितना हो रहा। हाइट रेडियस है 10 और इक्वल टू कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? जो हो रहा है 1950 हो रहा है, 1950 होता है। चलो नेक्स्ट, चलो नीचे ये 2 बचे हैं। चलो क्या कह रहा है क्वेश्चन में? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 3/4। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ई ऑफ ना होने की प्रोबेबिलिटी,
होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है और ना होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। क्या ये सही है? आओ देखें, होने की प्रोबेबिलिटी 3/4, ना होने की प्रोबेबिलिटी 1/4, एडिशन 1 आना चाहिए, ये 1 आ गया, मतलब सही है, मतलब भाई तो सही है, असर्शन ट्रू। रीजन क्या क्या रखा है? कुछ होने की और कुछ ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। जी हाँ, तो तू भी ट्रू और तू भी ट्रू, तू एक्सप्लेन भी कर रहा है, सही है। तो आंसर आएगा ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। चला, इसके बाद आते हैं टू सेक्टर्स ऑफ डिफरेंट सर्कल। दो डिफरेंट सर्कल ले लेता हूं, एक छोटा सर्कल एक बड़ा सेक्टर सर्कल। अच्छा, हैविंग द सेम एंगल, दोनों का सेम एंगल थीटा थीटा, एट द सेंटर विल हैव द सेम एरिया। भाई गलत है, इसका एरिया कम है और इसका एरिया ज्यादा है। क्यों एरिया ज्यादा है? भाई रेडियस भी तो मायने रखती है। कैसे? फॉर्मूला नहीं आते? फॉर्मूला, ये सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता था? एरिया सेक्टर एरिया का फॉर्मूला क्या होता था? पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360। मतलब एरिया जो है वो थीटा पे तो डिपेंड करती है, लेकिन साथ साथ में आर स्क्वायर पे भी डिपेंड करती है। मतलब तुमने जो बोला है वो पहला जो असर्शन है वो गलत है। तो रीजन पढ़ लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ, नहीं सॉरी, द एरिया ऑफ सेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल के रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। हाँ जी सही है ना। एरिया किस पे डिपेंड करती है? रेडियस के स्क्वायर पे। मतलब तू ट्रू है और तू फॉल्स है, तो असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। तो इसी के साथ ये वाला सेल्फ असेसमेंट पेपर 5 भी होता है खत्म। इसी तरीके से अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा और मस्त से मचाते रहिएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ों की दिक्कत हो रही है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। और अगर आपके क्लास में कुछ ऐसे दोस्त वगैरह होंगे जिनको ये वाला लेक्चर देख के उनकी काफ़ी अच्छी हेल्प हो सकती है, तो डेफिनेटली उन बच्चों के साथ, उन दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर करिएगा। इसी के साथ अलविदा लेते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।